तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि हाउचन किरण को उसे घर तक पहुंचाकर वहां से निकल जाता है। तभी किरण वहां पर अपने सभी वॉरियर्स को बुलाती है और वो उनसे पूछती है कि तुम लोगों ने अभी अभी क्या देखा। तो एक वॉरियर बोलता है कि हमने अभी एक लड़के को देखा था। ये सुनकर किरण की आंखों में गुस्सा आ जाता है। ये देखकर बाकी के वॉरियर्स उस वॉरियर को बहुत मारते हैं और कहते हैं कि हमने कुछ भी नहीं देखा। अब आगे एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि किरण उन सभी लोगों से बोलती है कि आज यहाँ पर जो कुछ भी हुआ तुमने मुझे उस लड़के के साथ यहाँ पर देखा, वो सब कुछ तुम लोगों को भूल जाना है, जैसा कि ऐसा कुछ कभी हुआ ही नहीं। तो सभी लोग किरण की बात मानते हैं और कहते हैं कि हमने कुछ भी नहीं देखा। अब हमारा सीन शिफ्ट होता है और हम हाउचन को देखते हैं। हाउचन अपने रूम में बैठकर किरण के बारे में ही सोच रहा था। अभी हाउचन अपने हाथ में लिंजुआन की दी हुई मेडिसिन निकालता है। हाउचन बोलता है कि इस दुनिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनकी मैं रक्षा करना चाहता हूँ और इसीलिए मुझे उन सब के लिए इस कॉम्पिटिशन को जीतना ही होगा। हाउचन उस मेडिसिन की कुछ पिल्स को खाने लगता है ताकि वो जल्द से जल्द अपने लेवल 5 को ब्रेक थ्रू कर पाए। हाउचन उसकी पिल्स को देखता है और वो कहता है कि सच में लिंजुआन काफी टैलेंटेड है, क्योंकि लिंजुआन की तारीफ उसके मास्टर ने भी की थी और हाउचन के मास्टर किसी की भी तारीफ आसानी से नहीं करते। तभी हमें पिछले दिन का सीन दिखाया जाता है जहां हाउचन ने मास्टर को अपनी मेडिसिन दी थी। जब मास्टर ने लिंजुआन के बनाए हुए पिल्स को देखा था तो वो काफी हैरान हो गए थे। मास्टर को इतना शौक देख लीसी उनसे पूछती है कि क्या ये पिल्स नकली हैं। वो कहती है कि मुझे तो पहले ही पता था, वो एक नंबर का बेवकूफ इंसान है, उसे पिल्स बनाने नहीं आते इसीलिए उसने नकली पिल्स दे दिए। तो मास्टर लीसी से कहते हैं कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ये पिल्स बहुत ही लाजवाब हैं। ये पिल्स पूरी तरह स्पिरिचुअल एनर्जी से भरे हुए हैं। बल्कि मैं तो ये जानकर काफी शौक हूँ कि तुम्हें इतनी एडवांस पिल्स किसी ने फ्री में यूं ही क्यों दे दी। ये पिल्स बनाने वाला जो भी इंसान है वो अपने टैलेंट में बहुत ही बेहतरीन है, लेकिन उसने अगर तुम्हें ये पिल्स फ्री में दी है तो इसके पीछे उसका कोई ना कोई मोटिव जरूर होगा, क्योंकि ये पिल्स बेहद ही एक्सपेंसिव है और इतनी एक्सपेंसिव चीज कोई भी किसी को फ्री में नहीं दे सकता। तो हाउचन मास्टर को बताता है कि उसने मेरे साथ एक शर्त रखी थी, अगर मैं इस डीमन हंटिंग कंपटीशन के टॉप 3 में आ गया तो मैं उसे भी अपनी टीम में ले लूं। तो ये सुनकर मास्टर उससे कहते हैं कि उसने तुम्हें ये पिल्स दी हैं, तुम इन पिल्स का इस्तेमाल करके अपने लेवल को अपग्रेड कर सकते हो और जल्द से जल्द अपने लेवल को ब्रेक थ्रू कर पाओगे। और जहां तक उस बंदे की बात रही, अगर उसमें टैलेंट होगा तो वो खुद तुम्हारी टीम में आ जाएगा, नहीं तो तुम्हें उसके लिए कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम्हें फाइनल में अपनी बहुत ही स्ट्रॉन्ग टीम बनानी है। तुम अपनी टीम में ऐसे ही किसी भी बंदे को नहीं ले सकते। तो हाउचन मास्टर से कहता है कि उसने मेरे पर भरोसा करके मुझे ये पिल्स दिए हैं और अगर इन पिल्स का इस्तेमाल करने के बाद भी मैं उसे अपनी टीम में नहीं लेता, ये उसके साथ धोखा होगा और मैं उसके साथ किसी भी तरह का कोई धोखा नहीं करना चाहता। मैं चाहता हूं कि अगर मैं इस कंपटीशन को जीत जाऊं तो मैं उसे अपनी टीम में ले लूं, क्योंकि वो मुझ पर बहुत ही ज्यादा भरोसा करता है। उसकी बात सुनकर मास्टर वहीं रुक जाते हैं। मास्टर हाउचन को देखते हैं और वो कहते हैं कि मैं भूल गया था कि अब तुम बच्चे नहीं हो, अब तुम काफी बड़े हो चुके हो और तुम अपने हिसाब से फैसले ले सकते हो, क्योंकि अब तुम्हें पता है कि तुम्हारे लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा। इसीलिए मैं ये नहीं कहूंगा कि तुम मेरी बात मानो, बल्कि अब तुम्हें वो करना चाहिए जो तुम्हें ठीक लगता हो। इसके बाद हमारा सीन प्रेजेंट में आता है जहां हाउचन अपने लेवल को अपग्रेड करने की कोशिश कर रहा था। हाउचन लीसिन के दिए हुए पिल्स का इस्तेमाल करता है और कल्टीवेट करना शुरू कर देता है। हाउचन कुछ देर इसी तरह कल्टीवेट करता रहता है, जिसके बाद अपने हाथों में अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को देखता है जो कि बेहद ही कम होती है। हाउचन बोलता है कि ये तो बहुत ही कम एनर्जी है, मुझे अपने लेवल को अपग्रेड करने के लिए और भी लिक्विड स्पिरिचुअल एनर्जी की जरूरत है। हाउचन अपनी एनर्जी को बढ़ाने के बारे में सोच रहा था कि तभी मास्टर वहां पर आ जाते हैं। मास्टर को देखकर हाउचन खड़ा होने वाला था कि तभी मास्टर उसे वहीं पर बैठे रहने के लिए कहते हैं। अभी मास्टर हाउचन के पास जाकर बैठते हैं और उससे कहते हैं, मैं यहाँ पर तुम्हें कंपटीशन के बारे में कुछ नई जानकारी देने के लिए आया हूँ। मास्टर हाउचन को बताते हैं कि तुमने और लीसी ने अपने पहले राउंड को क्लियर कर लिया है, जो कि कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि सेकंड राउंड में तुम्हें और भी ज्यादा खतरनाक वॉरियर मिलने वाले हैं जिनके साथ कॉम्पीट करते हुए तुम्हें और आगे बढ़ना है। मास्टर हाउचन को बताते हैं कि अब तक की सभी वॉरियर्स में एक वॉरियर सबसे ज्यादा खतरनाक है। वो एक सोल टेम्पल की छोटी सी बच्ची है, लेकिन उसके पास एक 3 हेडेड सोल बीस्ट है जो कि बेहद ही पावरफुल है। जब उसके अपोनेंट ने उसके बीस्ट को देखा था तो वो उसे देखकर ही डर गया था और इस तरह उसने अपने पहले राउंड को बिना लड़े ही जीत लिया। इसीलिए तुम्हारे सामने अब बहुत ही खतरनाक वॉरियर आने वाले हैं और उन सबके साथ कॉम्पीट करने के लिए तुम्हें और भी मेहनत करने की जरूरत है। हाउचन अपनी लिक्विड स्पिरिचुअल एनर्जी को देखकर काफी उदास होता है, क्योंकि वो बहुत ही कम होती है। इसीलिए मास्टर हाउचन को अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी दिखाते हैं। मास्टर की लिक्विड स्पिरिचुअल एनर्जी काफी ज्यादा हाई अमाउंट में होती है और उसे देखकर हाउचन काफी ज्यादा हैरान होता है। मास्टर हाउचन को अपनी लिक्विड स्पिरिचुअल एनर्जी के साथ पंजा लड़ाने के लिए कहते हैं, जिसके बाद वो दोनों ही टेबल के पास जाकर बैठ जाते हैं। अब उन दोनों का मैच स्टार्ट होता है तो हम देखते हैं कि पहले तो हाउचन मास्टर को हरा रहा था कि यहाँ पर मास्टर अपनी पावर का बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं कर रहे थे, जबकि हाउचन अपनी पूरी स्ट्रेंथ का इस्तेमाल कर रहा था। तभी अपने लिमिट पर आने के बाद हाउचन और स्ट्रेंथ को नहीं लगा पाए, मास्टर यहाँ पर अपनी पावर का इस्तेमाल करते हैं, जिसके बाद मास्टर हाउचन के हाथ को वापस से सीधा कर देते हैं और तभी मास्टर अपनी थोड़ी सी पावर का इस्तेमाल करते हैं जिससे हाउचन हार जाता है।
इसी के साथ मास्टर के थोड़े से अटैक से वो टेबल टूट जाती है और हाउचन भी नीचे गिर जाता है। मास्टर हाउचन को उठाने के लिए अपना हाथ बढ़ाते हैं और उसे बताते हैं कि लिक्विड स्पिरिचुअल एनर्जी से तुम्हारी स्ट्रेंथ भी काफी बढ़ जाती है, इसीलिए तुम्हें अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को जल्द से जल्द बढ़ाना होगा। हाँ, मास्टर भी हाउचन की इसमें हेल्प करते हैं और इसी के साथ हमारा आज का ये एपिसोड यहीं एंड हो जाता है।